गीता जी अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। सबसे पहले उच्चारण देखो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। 24वां श्लोक भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽय मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। जो अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है वो भगवान को नहीं दिखाई पड़ रहा है, और भगवान जो देख रहे हैं उसे अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं। सत्य की दृष्टि और असत्य की दृष्टि, ये दो तरह की दृष्टि है। सत्य की दृष्टि से संत देखते हैं, आत्मज्ञानी देखते हैं। सत्य की दृष्टि से भगवान देखकर बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन असत्य की दृष्टि से देख रहे हैं। सत्य की दृष्टि से सत्य दिखाई पड़ता है, असत्य की दृष्टि से असत्य दिखाई पड़ता है। असत्य असत्य ही होता है। आप रास्ते में जा रहे हो, अंधेरा हो गया, पेड़ खड़ा है, दूर से आपने देख लिया तो लगता है कोई प्रेत खड़ा है और भयभीत हो जाते हैं, पसीने आने लगते हैं, शरीर में कंपन होने लगता है। आप भले ही उसे प्रेत देख रहे हो और भ्रम के कारण ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो बड़ा हो रहा है, ये तो अब मेरे पास आ रहा है, तो उस अवस्था में भय हो जाता है। वो झूठ ही सच लगने लगता है, वो असत्य ही सत्य प्रतीत होने लगता है। लेकिन जो उस रास्ते से सदा जाने वाला है वो देखते ही कहता है अरे ये तो पेड़ है, तुम क्यों डर रहे हो। फिर पास ले जाकर के दिखा देता है, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें दिखाऊं। जब नजदीक जाकर वो व्यक्ति देखता है तो उसको भी शांति मिलती है, उसके भी पसीने धीरे धीरे रुक जाते हैं और कहता है कि अरे मैंने तो भ्रम के कारण से ही इसे प्रेत समझ लिया था, लेकिन ये तो पेड़ है। तो उस व्यक्ति की दृष्टि जिसने पेड़ को प्रेत समझ लिया वह असत्य की दृष्टि है, अज्ञान की दृष्टि है। और वह व्यक्ति जो सदा उस वृक्ष के आसपास से आता जाता रहता है उसकी दृष्टि सत्य की दृष्टि है। ऐसे ही एक तरफ अर्जुन की दृष्टि है, दूसरी तरफ भगवान की दृष्टि है। भगवान अर्जुन को सत्य दिखाना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन में वो क्षमता नहीं हो पा रही है कि वो सत्य को देख सके। जैसे कहने को तो आप लोगों से भी रोज कहा जा रहा है कि शरीर का जन्म हुआ है, आपका जन्म नहीं हुआ। शरीर की मृत्यु होती है, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी।
शरीर उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन आप कभी उत्पन्न नहीं हुए तो आप कभी नष्ट भी नहीं होगे। यह बात रोज कही जा रही है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आप वही आत्मा हो, लेकिन यह बात इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हमने झूठ को पकड़ रखा है, झूठ को ही हमने सच मान रखा है। लेकिन यदि कोई हमारे हाथ को पकड़ करके दिखा दे कि देखो तुमने शरीर को मैं समझ रखा है, झूठ को सच समझ रखा है, लेकिन यह झूठ सच नहीं है, तुम अजन्मा हो, अविनाशी हो, अमर हो, तो उस सत्य को देखते ही झूठ अपने आप छूट जाता है। उस आत्मा के स्वरूप को, यानी आपके स्वरूप को, हमारे स्वरूप को बताते हुए भगवान आगे के श्लोकों में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, हमें भय किस बात से लगता है कि हम मारे जाएंगे, हमारा शत्रु हमें अस्त्र शस्त्र से मार देगा, हम रास्ते में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई हमारी हत्या कर दे। अस्त्र शस्त्र से भयभीत रहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, तुझ अविनाशी को, आत्मा को किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारा जाना संभव नहीं है। हां, शरीर अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मारा जा सकता है, लेकिन शरीर के मारे जाने पर भी तुम नहीं मारे जाओगे, क्योंकि अस्त्र शस्त्र तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं सकता। आग नहीं जला सकता, आग में जलने का भी भय लगता है, ऐसा ना हो कि कहीं आग में जलकर हमारी मृत्यु हो जाए। लेकिन भगवान का कहना है कि तुम्हें आग नहीं जला सकती, आग इस शरीर को जला सकती है। जल नहीं गला सकता, कहीं जल में न डूब जाए, ऐसा हमें भय होता है। भगवान कहते हैं तुम्हें, यानी आत्मा को, जल भी नहीं डुबा सकता, जल भी नहीं मार सकता और वायु नहीं सुखा सकता। शरीर पे जल है तो वायु से सूख जाएगा, लेकिन आत्मा कभी गीला नहीं होता, आत्मा कभी सूखता नहीं। क्यों? उसका कारण बताते हैं। आत्मा कैसा है, क्यों जन्म नहीं है आत्मा का, मरण नहीं है आत्मा का, क्यों इसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, अग्नि जला नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता, उसके पीछे कारण बताते हैं। और कारण बताते हुए कहते हैं क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। शरीर छेद्य है, यानी शरीर का छेदन हो सकता है, लेकिन आत्मा यानी आप अछेद्य है, इसका छेदन नहीं हो सकता। आत्मा अदाह्य है, आत्मा का धर्म ही है, आपका धर्म ही है, स्वभाव ही है कि आपको नहीं जलाया जा सकता। दाह्य शरीर है, आप नहीं, आत्मा नहीं। क्या ऐसे समझें? जैसे जल है, अब उस जल को कितना भी जलाने का प्रयास करो, वो जल कभी जलेगा क्या? एक दीपक ले लो, दीपक में जल डाल दो, फिर उसकी बत्ती बना करके उसे जलाओ, कभी जल सकता है? जल को जलाना कभी भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जल का स्वभाव ही नहीं है जलना। जल का तो स्वभाव है जले हुए को ठंडा करना, बुझाना। जल का स्वभाव प्रज्वलित होना नहीं है। वही बात भगवान बताते हैं कि आत्मा का स्वभाव ही है, आपका स्वभाव ही है। आत्मा यानी आपसे अलग कोई चीज नहीं। आप कहते हैं आपका स्वभाव ही है कि आपको अग्नि नहीं जला सकता, आप अछेद्य हो, अदाह्य हो, अक्लेद्य हो। क्लेद्य यानी आपको डुबाया नहीं जा सकता, यानी जल गीला नहीं कर सकता। निसंदेह अशोष्य हो, अशोष्य का तात्पर्य आपको सुखाया नहीं जा सकता, यह आपका धर्म ही है। तथा यह आत्मा नित्य है, नित्य यानी सदा रहने वाला है। सदा से था, सदा है, और यह सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो भी यह सदा रहेगा। आप इस शरीर के पहले ही नहीं, ध्यान देंगे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ही नहीं, ये सारे राजागण, जिसे आत्मा का नाम भगवान ने दिया, कि सभी इस शरीर और संसार के पहले भी थे, इस शरीर और संसार के रहने पर भी हैं, तथा इस शरीर और संसार के नष्ट हो जाने पर भी सभी रहते हैं, इसलिए नित्य कहलाते हैं। आत्मा नित्य है, यह नित्य है, सर्वव्यापी है। आत्मा सर्वव्यापक है। जैसे
जल में मछली होती है, जल मछली के सर्वत्र व्याप्त है। मछली के भीतर भी जल है, मछली के बाहर भी जल है, आगे पीछे दाएं बाएं सर्वत्र जल है। या जितनी बहुत सारी मछलियां समुद्र में हैं, वो सारी की सारी मछलियां एक ही समुद्र में है, तथा वह एक ही समुद्र सारी मछलियों के भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे व्याप्त है। उसी प्रकार जितने भी शरीरधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, या संपूर्ण ब्रह्मांड, एक ही आत्मा में ये सारे के सारे शरीर हैं। एक ही आत्मा, एक ही अविनाशी, एक ही चेतन में सारा का सारा पूरा ब्रह्मांड है। इसीलिए उसे सर्वव्यापक कहा जाता है। या आप इसे और थोड़ा सजगता से समझना, भगवान हमारे वास्तविक परिचय को बताते हैं। तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है? तुम अपने को क्या मानते हो, लेकिन तुम हो क्या? तुम अपने को क्या मान बैठे हो, लेकिन यथार्थ में तुम क्या हो, इसे जनाते हैं भगवान। और कहते हैं तुम सर्वव्यापक हो। जैसे हमें क्या लगता है कि हम शरीर तक सीमित हैं। हम कितने बड़े हैं? तो शरीर तक हैं, नख से लेकर के शिख तक इतने ही हम हैं। शरीर जितना है उतना ही तो हम अपने को समझते हैं। इस पूरे घर में हमारा इतना बड़ा शरीर है, 6 फुट का, 5 फुट का, और इस पूरे गांव में हमारा इतना बड़ा शरीर है, फिर इस पूरे राज्य में हमारा इतना बड़ा शरीर है, इस पूरे पृथ्वी पर हमारा छोटा सा शरीर है, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा छोटा सा शरीर है। हम ऐसा समझते हैं, लेकिन भगवान इसके ठीक उल्टी बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम एक शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम सर्वव्यापक हो। ये शरीर ही नहीं, जितने भी शरीर हैं उन सभी शरीरों में तुम हो। तुम केवल इस शरीर में नहीं हो, तुम सभी शरीरों में हो। भगवान कहते हैं एक तुम ही चंद्रमा में भी हो, तुम ही सूरज में भी हो, तुम ही वृक्षों में भी हो, तुम ही नदियों में भी हो, तुम ही झरनों में भी हो। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, हर रंग में भेष में तू ही तो है। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। फिर नहर बना नदियां गहरी, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम एक ही सभी शरीरों में हो। तुम ही द्रोणाचार्य में भी हो, तुम ही कृपाचार्य में भी हो, तुम ही इन सभी विपक्षियों में हो। ठीक उल्टी समझ की बात भगवान करते हैं। हमारी समझ है हम शरीर में हैं, शरीर में हम हैं और हम शरीर हैं। भगवान ठीक उल्टी बात करते हैं, तुम शरीर में नहीं हो, बल्कि ये शरीर ही नहीं, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। और तुम इस शरीर में ही नहीं, बल्कि सारे कण कण में तुम ही व्याप्त हो। तो वह आत्मा यानी मैं, तुम सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उस आत्मा का स्वरूप कैसा है? वह सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, अचल है, वो चलता नहीं है। शरीर और आत्मा में हम भेद कैसे समझें, या सीधे शब्दों में कहें तो शरीर में और अपने में भेद कैसे समझें? शरीर के धर्म को जानकर यदि हम उसे छोड़ दें तो अपने धर्म को हम जान लेंगे। फिर से सुनेंगे, शरीर जो कुछ भी करता है, शरीर के साथ जो भी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, क्रियाएं जुड़ी हुई हैं,
उसे अपना मानना छोड़ दें, उसे शरीर का मान लें, तो जो बचेगा वो आत्मा का यानी आपका धर्म होगा। जो साधक प्रवृत्ति के होंगे वे इस बात को समझ गए होंगे। आत्मा के स्वरूप को बताते हैं वह अचल है। अचल यानी चलता नहीं है। ये शरीर तो चलता है, आज यहां है, कल वहां रहेगा, परसों वहां रहेगा, जहां इसे चला करके ले जाएगा पांव वहां ये शरीर जाएगा। ये चलायमान है, चलता है। लेकिन भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम आत्मा अचल है, वो कहीं आता जाता नहीं, क्योंकि आए जाए वहां ना जहां वो ना हो। जब वो सर्वत्र व्याप्त है तो जाएगा कहां चलकर? सर्वत्र जब एक वही है तो वो चलकर कहां दूसरी जगह जाए? इसलिए उसे अचल कहा। स्थिर रहने वाला है, सदा स्थिर रहता है, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आता। जैसे तालाब का जल जहां बिल्कुल वायु न प्रवाहित हो रही हो, हवा न चल रही हो और ऊपर से काई जम गई हो, तो सहसा देखने में ऐसा लगता है कि ये धरती है, हरे रंग की जमीन है। तालाब को जब अचानक से देखो तो वो तो कोई जानकार होता है, फिर वो कहता है अरे ये तालाब है क्या, कितना स्थिर रहता है उसका जल। वैसे ही आत्मा में कभी उतार चढ़ाव नहीं होता, आप में कभी उतार चढ़ाव नहीं होता। उतार चढ़ाव शरीर में होता है, सुख से सुखी हो जाएगा, उतार आ गया, दुख से दुखी हो जाएगा तो चढ़ाव आ गया। जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी तो थोड़ा उतार आएगा, छोटी अवस्था का था, फिर धीरे धीरे साइज बढ़ती जाएगी, फिर उतार भी आएगा। उतार चढ़ाव ये शरीर में आता रहता है, लेकिन आप में, आत्मा में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता। इसलिए कहते हैं आत्मा स्थिर है और सनातन है। सनातन यानी सदा से रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जैसे कहीं आप घूमने के लिए गए, वहां आपने कोई बहुत अच्छा मंदिर देखा, आकर के लोगों को बताने लगे कि वहां मैं मंदिर गया था, भगवान की मूर्ति सांवली थी, उन्हें कमल के पुष्प चढ़ाए गए थे, मोर मुकुट बहुत प्यारा था, पंडित जी ने इस रंग की धोती पहनी थी, भगवान को मक्खन मिश्री का भोग लगाया गया था, मंदिर की बनावट ऐसी थी, ऐसा प्रभु का श्रृंगार था। ये सब आप व्यक्त कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो, यानी शब्दों से उसके विषय में बता सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। लेकिन उस आत्मा को जिसने देखा वो व्यक्त नहीं कर सकता कि वो कैसा है। जो स्वयं को जान गया कि मैं वही अविनाशी आत्मा हूं, वह वाणी से व्यक्त नहीं कर पाता कि वो कैसा है, छोटा है कि बड़ा है कि मोटा है कि पतला है, कुछ भी उसके विषय में नहीं कह सकता। वह अव्यक्त है। संसार की कोई भाषा उसे व्यक्त नहीं कर सकती। देखने वाला देख करके भी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कहते ही वो झूठ हो जाएगा। उसने कहा नहीं वाणी से कि ऐसा है आत्मा, वैसे ही वो झूठ हो जाएगा। वो शब्द बना ही नहीं सृष्टि में जो बोल सके उसके विषय में कुछ। इसलिए कहा कि वो अव्यक्त है, उसका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता, उसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहा गया। जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई रूप ना निश्चित किया जा सके, उसे अव्यक्त कहा जाता है। यह आत्मा अचिंत्य है। चिंतन तो हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जिन चीजों को हम देखते हैं, सुनते हैं, जिनका हमने शरीर और इंद्रियों से अनुभव किया, उसी के विषय में हम चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन जिसे हमने कभी देखा ही ना हो, जिसे कभी सुना ही ना हो, जिसके विषय में बुद्धि से कभी कल्पना ही न की हो, जिसे इंद्रियों से कभी अनुभव ही न किया हो, उसके विषय में हम चिंतन कैसे कर सकते हैं कि वो ऐसा हो सकता है। जैसे आज से 1000 साल पहले क्या कभी कोई सोच सकता था कि कभी हमारे पास मोबाइल भी होगा, उससे हम बात भी कर पाएंगे, या एक जगह बैठे बैठे दूर देश में हम एक दूसरे को देख भी पाएंगे, ऐसे सत्संग भी कर पाएंगे? ऐसा कभी सोच सकता था क्या? 1000 साल क्या 200 साल पहले भी सोचना संभव नहीं था लोगों के लिए। लेकिन वो चीज हुई ना, हमारे मन ने उसकी कल्पना नहीं की थी, आंखों ने देखा नहीं था, बुद्धि ने विचारा नहीं था, शरीर ने उसका अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसके विषय में सोच ही नहीं सकता, चिंतन ही नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। तो आत्मा के विषय में कभी कोई चिंतन किया ही नहीं जा सकता।
चाहे कितना भी विकास हो जाए, लेकिन आत्मा के विषय में चिंतन करना असंभव है, क्योंकि चिंतन उसी का किया जा सकता है जो इंद्रियों के अनुभव में, मन के पकड़ में आ जाए, मशीनों की पकड़ में आ जाए, जो किसी यंत्र की पकड़ में आ जाए, बुद्धि की पकड़ में आ जाए, आंखों की पकड़ में आ जाए, हाथ की पकड़ में आ जाए, उसका चिंतन किया जा सकता है, उसके बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन जब तक सृष्टि रहेगी, चाहे कितने भी मशीनों का आविष्कार हो जाए, कितने भी यंत्रों का आविष्कार हो जाए, यंत्र कभी भी उसे पकड़ ही नहीं सकते, ये शरीर और इंद्रियां कभी उसे जान ही नहीं सकती, तो फिर उसके विषय में चिंतन कैसे किया जा सकता है? तो वह चिंतन से भी रहित है, बुद्धि की समझ से, इंद्रियों की समझ से परे है, इसलिए उसे अचिंत्य कहा जाता है। कोई भी यंत्र या शरीर उसे नहीं पकड़ सकता, इसलिए वह अचिंत्य कहा जाता है। तो जब यह शरीर और मशीन की भी पकड़ से भी बाहर है, तो फिर इसे क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। इसके विषय में सदा कहता रहता हूं कि असत्य को छोड़ते ही सत्य प्राप्त हो जाएगा। असत्य क्या है? शरीर। शरीर मैं हूं, ये अज्ञान छोड़ते ही मैं आत्मा हूं, यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो जो अज्ञान है उसे त्यागते जाओगे तो ज्ञान में प्रतिष्ठित होते जाओगे। लेकिन ज्ञान के विषय में कुछ भी चिंतन करना, कुछ भी कहना संभव नहीं है, ये भगवान गीता में कहते हैं। और यह आत्मा विकार रहित है, इसमें कोई विकार नहीं है। दो चीजों के मिलने से विकार होता है। विकार सदा दो के संयोग से होता है। जैसे पृथ्वी और जल के मिलने से विकार हुआ, पृथ्वी और जल का संयोग होता है तो उससे वृक्ष आदि प्रकट होते हैं। ये पृथ्वी और जल का विकार है। दो के मिलन से जो तीसरा तत्व प्रकट होता है उसे विकार कहते हैं। भगवान का कहना है कि आत्मा दो है ही नहीं, सर्वत्र एक ही है, तो दो मिले तब तो तीसरा विकार प्रकट हो। जब दो है ही नहीं, एक ही है, तो फिर विकार की कोई संभावना नहीं है। वह निर्विकार है, उसमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। हाँ, ये बड़ी सजगता की बात। भगवान कहते हैं तुम्हारे में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, ईर्ष्या छल कपट नहीं है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट तुम्हारे शरीर में है, इंद्रियों में है, मन बुद्धि में है, तुम में नहीं है। जैसे कभी प्रयोग करके देखना, बहुत क्रोध आ रहा हो, उसी समय क्रोध को देखने लगना। क्रोध को देखते ही क्रोध शांत हो जाएगा। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति गया, बोला महाराज बहुत क्रोध आता है, क्या करें? उन्होंने एक कागज पे लिख के दे दिया, मुझे क्रोध आ रहा है, इस कागज को अपने पास रखे रहो, जब क्रोध आए तो इस कागज को निकाल के पढ़ लेना। उसने कहा ठीक है। अब जैसे ही क्रोध आता था वो पढ़ता था, मुझे क्रोध आ रहा है। अब ये जानते ही कि मुझे क्रोध आ रहा है, वो क्रोध तो समाप्त हो जाता था। क्योंकि क्रोध किया ही तब जा सकता है जबकि ये पता ना हो कि मैं क्रोध कर रहा हूं। मैं क्रोध कर रहा हूं, मुझे क्रोध आ रहा है, ये जब पता रहेगा तो क्रोध नहीं हो पाएगा। नहीं पता है कि क्रोध हो रहा है तभी क्रोध हो पाएगा। क्रोध होने के बाद पता चलता अरे मैंने क्रोध कर दिया। उस समय पता नहीं रहता। अगर क्रोध करते के समय ही पता चल जाए कि क्रोध आ रहा है तो क्रोध नहीं आ पाएगा कभी भी। असजगता, असावधानी में ही क्रोध आता है। तो वही बात भगवान यहां गीता में कहते हैं कि तू विकार रहित है, तेरे में क्रोध नहीं है। तू विकार रहित है। आप लोग को आवाज आ रही है? अच्छा, उनके नेटवर्क, अच्छा ठीक है, ठीक। तू विकार रहित है, भगवान अर्जुन से कहते हैं। विकार रहित कहने का तात्पर्य है कि तेरे में क्रोध नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि क्रोध को देखते ही क्रोध शांत हो जाता है, यानी आपने अपने से क्रोध को अलग किया, ऐसे ही क्रोध समाप्त हो जाता है। आपका सहारा लेकर के ही क्रोध आगे बढ़ सकता है। यदि आप क्रोध को अपना सहारा न दो तो क्रोध नहीं आगे बढ़ सकता। आप लोभ को अपना सहारा न दो
तो लोभ आप पर हावी नहीं हो सकता। आप अभिमान को अपना सहारा न दो तो अभिमान आप पर हावी नहीं हो सकता। आपके क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, लोभ का, अहंकार का कोई दूसरा कारण नहीं, उसका कारण सिर्फ आप हो, क्योंकि आप उसको सहारा देते हो, आप उसको सपोर्ट करते हो। आप अलग होकर के उसे देखो, देखते ही वो समाप्त हो जाता है। तो यानी आप निर्विकार हो, आप स्वयं में रहो, क्रोध को देखो अलग करके, शरीर के हर विचार और भावों को देखो, तो आप पाओगे कि मेरे तक क्रोध की पहुंच नहीं है। आत्मा निर्विकार है, विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, इसलिए तू शोक मत कर, अर्थात तुझे शोक नहीं करना उचित नहीं है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, जिन विपक्षियों के लिए तू शोक कर रहा है कि मेरे गुरुजन मारे जाएंगे, मेरे हाथों से मेरे अपने ही भाई बांधव मारे जाएंगे, लेकिन ये तो शरीर है ही नहीं, ये तो आत्मा है जो निर्विकार है, अचिंत्य है, अछेद्य है, जिसे न अस्त्र शस्त्र मार सकता है। ये तुम्हारे गुरुजनों को न अस्त्र शस्त्र मार सकता है। इन विपक्षियों को, भाई बांधवों को तुम सोच रहे हो कि मैं गांडीव से मार डालूंगा, लेकिन तुम्हारे गांडीव से ये न तुम्हारे गुरु मारे जाएंगे, न तुम्हारे ताऊ चाचे मारे जाएंगे, क्योंकि ये आत्मा है जिसको कोई शस्त्र नहीं मार सकता, न अग्नि जला सकता है, न जल डुबा सकता, न ये तुम्हें मार सकते हैं, न तुम इन्हें मार सकते हो, क्योंकि सब एक ही आत्मा है। शरीर अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण समझ लिया गया है। तो भगवान अर्जुन को सत्य की दृष्टि से दिखाते हैं कि तुम कौन हो और ये कौन है। तुम जो देख रहे हो वो देखना झूठ है, अब तुम सत्य को देखो, तो वह सत्य हम सब भी देख सकें और शरीर भाव से मुक्त होकर के उस आत्मा को जान सकें, मृत्यु के भ्रम से छूट सकें। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। जो साधनाएं बताई जाएंगी उन साधनाओं को करना चाहिए। जितने भी लोग ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, कल से छोटा सा एक प्रयोग कर सकते हैं। सजग होकर के सुनेंगे कि जब भी आप सुबह शाम ध्यान करने बैठो, पूजा करने बैठो, तो सारी अपनी पूजा विधि जो करते हैं वो करो, लेकिन 5 मिनट के लिए ही सही। जिनके पास समय है वो 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा भी कर सकें, लेकिन जिनके पास समय नहीं है वे 5 मिनट ही सही, कुछ न करें, सिर्फ अपने को अलग करके देखें। किससे अलग करके देखें? मन से अलग करके। मन में जो भी विचार आ रहा है उसे वैसे ही देखो जैसे आप अपने घर के चौराहे पे खड़े हो जाते हो। जो घर के सामने चौराहा है वहां खड़े हो जाते हो, तो आसपास अगल बगल से गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप देख रहे हो। अनेक तरह की गाड़ियां आती हैं, जाती हैं, उनको आप सिर्फ देखते हो। वैसे ही मन में अनेक तरह के विचार, अच्छे बुरे, बुरे भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, उन्हें सिर्फ देखो जैसे चौराहे पे खड़ा व्यक्ति देखता हो। उसमें कोई बुरे विचार आए तो भी मत कहो कि अरे बुरा क्यों आ गया, अच्छे आए तो भी मत ये कहो कि अच्छा क्यों आ गया। अच्छे विचार में बहो मत और बुरे विचार को हटाने का प्रयास मत करो। सिर्फ खड़े होकर के देखो, अपने भीतर में मन को देखना शुरू करो। 5 मिनट सिर्फ आसपास जो सुनाई पड़ रहा है उसे भी देखना शुरू करो। ध्यान से देखो क्या सुनाई पड़ रहा है, एक एक आवाज को, विचारों को देखो। 5 मिनट सिर्फ अपने मन से, शरीर से अपने को अलग करके देखना शुरू करो। जो भी मन में, शरीर में, भाव में, हृदय में जो भी चल रहा है, क्रोध चल रहा है, अच्छे भाव चल रहे हैं, बुरे भाव चल रहे हैं, सिर्फ उनको देखो। यह प्रयोग रोज 5 मिनट 10 मिनट किया जा सकता है। तो कल ये प्रयोग करना सभी लोग, और प्रयोग करने के बाद शाम को अपना अपना अनुभव बताना कि किसको क्या समझ में आया। 5 से 10 मिनट करना कल, और इसको बताना शाम को कि किसको क्या क्या अनुभव हुआ देखने से। सिर्फ देखना है, करना कुछ नहीं। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।